नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सफलता अकेडमी पे। हम लोग मैथ पढ़ रहे थे और मैथ में हम लोगों ने 8 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। तो अब आज एक दूसरा टाइप पढ़ना है, टाइप नंबर 9। इससे पहले आप लोगों को बता दें कि जो भी वीडियो हमारे चैनल पे पढ़े हुए हैं आप लोग जाकर के देख सकते हैं और आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। यहाँ से आप सोच नहीं सकते ये बात। तो हम लोग ज्यादा देर बात ना करते हुए सीधे आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे और टाइप पढ़ते हैं। चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? अनुपात, समानुपात। पढ़ रहे हैं टाइप। अगला अब टाइप नंबर 9। 8 टाइप के क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो टाइप नंबर 9 क्वेश्चन लिखते हैं। एक व्यक्ति की प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति की आय का अनुपात 5:3 है, जबकि उनके व्यय का अनुपात क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आय का अनुपात 5:3 है, जबकि उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। 9:5 है। यदि वे 1300 रुपये और 900 रुपये की बचत करते हो तो आय ज्ञात करना है। प्रश्न को समझते हैं, प्रश्न की प्रकृति क्या कह रहा है, प्रश्न की नेचर क्या है वो समझते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति की आय का अनुपात 5:3, जबकि उनके व्यय मतलब खर्च, व्यय को क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर, यानी कि ये क्या है? खर्च। जबकि उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 रुपए और 900 रुपए बचाते हो तो उनकी आय ज्ञात करना है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो ये एक्स वाई मान के लगता है, वहां से हम लोगों को क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं क्या है। देखो, इसकी आय का अनुपात, आय क्या है हमारी? 5:3 है। और खर्च क्या है? व्यय क्या है? व्यय क्या है इसका? खर्च क्या है? जो कि खर्च हमारा इसका है 9:5। अब इसमें बचत बोली तो देखो बचत क्या है? 1300 रुपए बचाता है और ये कितना बचाता है? 900 रुपए बचाता है। इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना। हमने कहा कि इसकी इससे गुणा लगा दो तो ये कितना हो गया? 25 और 25 को गोले में कर दिया। 9 की 3 से गुणा लगा दो तो 9 3 27 और इसकी इससे गुणा लगा दो तो 13×5 = 65 और इसकी क्या करें? इससे गुणा लगा दें तो 9×9 = 81। तो देखो अब 25 से जो आय है 25 से बढ़कर के कितनी हो रही? 27 हो रही। तो कितनी बढ़ रही? 2 बढ़ रही। तो इस 2 की वैल्यू क्वेश्चन से कितनी निकल के आ रही? देखो 6500 से बढ़कर के 8100 हो रही। तो 6500 और 8100 में कितने का अंतर है? 1600 का अंतर है। कितने का अंतर है? 1600 का अंतर है। 2 से काटेंगे 2 × 1 = 2, 2 से काटेंगे 2 × 8 = 16, 0 0। 1 की वैल्यू क्या छोड़ गया प्रश्न? 1 की वैल्यू 800 छोड़ गया। हमने कहा कि इसकी इससे गुणा लगा दो तो 25 हो गया, इसकी इससे गुणा लगा दो तो 9 3 27 हो गया, इसकी इससे गुणा लगा दो 13×5 = 65 हो गया और इसकी इससे गुणा लगा दो तो 9×9 = 8100 हो गया। 6500 से बढ़कर के 8100 हो रहा है, यानी कि 1600 बढ़ रहा है। और ये 25 से बढ़कर के 27 हो रहा है। कितना बढ़ रहा है? तो 2 बढ़ रहा है। तो इस 2 की वैल्यू कितनी निकली? तो 2 की वैल्यू निकली 1600। तो 1 की वैल्यू 2 से भाग लगाएंगे तो 1 की वैल्यू क्या निकलेगी? 1 की निकली 800।
तो एक हमारा 800 है, तो इसने पूछा क्या है, इसने कहा है कि आय ज्ञात करें। तो देखो आय का अनुपात क्या है, 5:3, यानी कि पहले की आय 5 और दूसरे की 3। तो एक की वैल्यू जब 500 है तो 5 की वैल्यू क्या होगी, 1 की वैल्यू 800 है, सॉरी 1 की वैल्यू 800 है, तो 5 की क्या होगी, 5 × 800, तो 8 × 40, 4000। बी की वैल्यू दूसरा जो है, दूसरा की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 की वैल्यू निकालेंगे। तो 1 की वैल्यू 800 है, तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 3 × 800, तो 3 × 8 2400। तो दोनों की आय हमें पता चल गई, यानी कि इसकी आय क्या थी, जिसकी आय का रेशियो 5 था उसकी वास्तविक आय क्या थी, उसकी वास्तविक आय 4000 थी। और जिसकी आय का रेशियो 3 था उसकी वास्तविक आय क्या थी, तो उसकी वास्तविक आय क्या थी, 2400 थी। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें। हम आप लोगों को कुछ समय दे रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक्स वाई मान के अगर अभी यही क्वेश्चन हम हल करते तो ये बोर्ड पूरा भर जाता। इसको नोट कर लें आप लोग, फिर हम इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। रफ करते हैं दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो देखिए, आप लोगों को यहाँ से बहुत फायदा होगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक क्वेश्चन और लिखते हैं। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति की आय का अनुपात, इसको सही करते हैं, इसी में बनाते हैं क्वेश्चन। एक व्यक्ति की आय का अनुपात 5:7 है, जबकि उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। कितना है, 2:3 है। यदि वे 700 रुपए और 500 रुपए की बचत करते हो, 700 रुपए और कितने रुपए की, 500 रुपए की बचत करते हो, तो उसकी आय ज्ञात करें। प्रश्न देखो क्या लिखा है, प्रश्न लिखा है कि एक व्यक्ति की आय का अनुपात 5:7 है, जबकि उनके व्यय का अनुपात, व्यय यानी कि खर्च का अनुपात कितना है, खर्च का अनुपात 2:3 है। यदि वे 700 रुपए और 500 रुपए की बचत करते हो तो उनकी आय ज्ञात करना है। कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। देखो आय कितनी है, तो आय का रेशियो हमें पता है, प्रश्न ने दिया है कितना है, 5:7। और व्यय का रेशियो यानी कि खर्च का रेशियो कितना है, तो खर्च का रेशियो है 2:3। और बचत पता है, बचत कितनी है हमारी, 700 है और कितनी है, 500 है। देखो यहां से हमने क्या बताया कि इसकी इससे गुणा लगाना था, तो 3 की जब 5 से गुणा लगा देंगे तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा। और इसकी इससे लगाना है तो 2 × 7 = 14 हो जाएगा। और इस 3 की 7 से लगा दो तो 3 × 7 = 2100 हो जाएगा ये। और ये कितना हो गया, 2 की 5 से लगा दो तो 2 × 5 = 10, यानी कि 1000 हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर को फिर से समझो, क्या करना है, 5 की 3 से लगाना है तो 5 × 3 = 15 हो गया। 2 को 7 से गुणा लगाना है तो 2 × 7 = 14 हो गया। 3 की 7 से लगाना है तो 3 × 7 = 2100 हो गया। 500 की 2 से लगाना है या 2 की 500 से लगाना है तो कितना हो गया, 1000 हो गया। अब देखो यहाँ पे 15 से कितना हो रहा है, 14 हो रहा है, तो कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है। यहाँ 2100 से कम होकर के कितना हो रहा है, तो 2100 से कम होकर के कितना हो रहा है, 1000 हो रहा है। तो कितना कम हो रहा है, बोलो भाई, 1100 हो रहा है। तो देखो 1 की वैल्यू क्या हो गई, 1 की वैल्यू हो गई हमारी 1100। 15 से कम होकर के 14 हो रहा है, 1 की कमी। और यहाँ पे भी 2100 से कम होकर के 1000 हो रहा है, यानी कि 1100 की कमी। यहाँ पे जब कमी होगी तो यहाँ पे भी कमी ही होगी, यानी कि अगर यहाँ से कम होकर के हो रहा है तो यहाँ पे भी कमी ही होगा। अगर यहाँ पे वृद्धि हो रही होती तो यहाँ पे भी वृद्धि ही होती। कमी वृद्धि का कोई फर्क नहीं आएगा, मतलब कमी और वृद्धि अलग अलग नहीं होगी। अगर अलग अलग होती है तो स्ट्रक्चर गलत हो गया या क्वेश्चन का रेशियो गलत है हमारा।
तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, एक की वैल्यू 1100 होगी। जब एक 1100 है तो इसने कहा कि प्रत्येक की आय ज्ञात करें, तो एक है 5, तो 5 की वैल्यू क्या होगी, 5 इंटू 1100, तो 11 पच्चे 55, यानी कि ये 5500 हो जाएगा। और ये है 7, तो 7 की आय क्या होगी, तो 7 इंटू 1100, तो 11 सती 77, 7700। तो इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लें, फिर से समझ लो। हमने क्या कहा, 5 की 3 से गुणा लगाना है तो 5 तिया 15 हो गया, 7 की 2 से गुणा लगाना है तो 7 दूनी 14 हो गया, 500 को 2 से गुणा लगाना है तो 5 दूनी 10, 1000 हो गया, 7 तिरे 21 हो गया। 15 से कम हुआ 14 हुआ, कितना कम हुआ, 1 कम हुआ। 2100 से कम हुआ 1000 हुआ, कितना कम हुआ, 1100 कम हुआ। तो एक की वैल्यू निकल के आई, जो एक कम हुआ, इस एक की वैल्यू क्या निकल के आई, ये 1100 निकल के आई। एक जब 1100 के बराबर है तो 5 कितना होगा, 11 पच्चे 55, और 7 कितना होगा, 11 सत्ती 77। तो आप लोग इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। एक प्रश्न और लिखते हैं। एक प्रश्न और कर लेते हैं, इसमें फिर दूसरा कॉन्सेप्ट करेंगे। कह रहा है कि एक व्यक्ति की आय का अनुपात 8:9 है, जबकि उनके खर्च का अनुपात, एक व्यक्ति की आय का अनुपात 8:9 है, जबकि उनके खर्च का अनुपात 3:4 है। कितना है, 3:4 है। यदि वे क्रमशः 600 रुपए और 400 रुपए क्या करते हो, 400 रुपए की बचत करते हो, 600 रुपए और 400 रुपए की बचत करते हो, तो उनकी क्या ज्ञात करना है, तो उनकी आय ज्ञात करना है। प्रश्न देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की आय का अनुपात 8:9 है, जबकि उनके खर्च का अनुपात 3:4 है। यदि वे क्रमशः 600 रुपए और 400 रुपए की बचत करते हो तो क्या ज्ञात करना है, तो उनकी आय ज्ञात करना है। तो क्या करना है, स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि आय क्या है, इनकम क्या है, इसकी इनकम का अनुपात मुझे दिया है प्रश्न ने 8:9 है। कितना है, 8:9 है। और उनके खर्च का अनुपात कितना दिया प्रश्न ने, तो खर्च का अनुपात दिया है 3:4 है। और बचत क्या है, बचत देखो कितनी है, 600 रुपए की और कितने की, 400 रुपए की। पहले तो जो प्रश्न कह रहा है उसको इस स्ट्रक्चर में सजा लेंगे, फिर क्या करेंगे, इसकी इससे गुणा लगा देंगे तो 8 चौके 32 हो जाएगा, ये 32 हो गया। ये इसकी इससे गुणा लगाएंगे तो 9 तिरक 27 हो गया, इसकी इससे गुणा लगा देंगे तो 6 चौक 2400 हो गया, इसकी इससे गुणा लगा देंगे तो 4 तिया 1200 हो गया। अब देखो 32 से कम होकर के कितना हो रहा है, 27 हो रहा है। तो कितना कम हो रहा है, 5 कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, 5 कम हो रहा है। यहाँ पे देखो 2400 से कम होकर के कितना हो रहा है, 1200 हो रहा है। तो 2400 से कम होकर के 1200 हो रहा है, तो कितना कम हो रहा है, 1200 कम हो रहा है। मतलब इस 5 की वैल्यू क्या निकल के आई, मैंने 5 की वैल्यू निकाली तो निकल के क्या आई, 1200 निकल के आई। तो 5 की वैल्यू जब 1200 है, 5 से भाग लगाएंगे तो 5 एकन 5, 5 से काटेंगे तो 24 पंजे 120, 240 बार में कट जाएगा। एक की वैल्यू क्या निकल के आई, एक की जो वैल्यू निकल के आई तो कितनी निकल के आई, 240 निकल के आई। जब एक हमारा 240 के बराबर है तो आय, यानी कि आय का अनुपात क्या है, 8:9 है। तो एक जब 240 के बराबर है तो 8 की वैल्यू ज्ञात करना है मुझे और 9 की वैल्यू ज्ञात करना है। तो 8 की क्या होगी, 8 इंटू 240, एक 240 है तो 2 कितना होगा, 480 हो जाएगा। वैसे 8 कितना होगा, 8 इंटू 240, 9 कितना हो जाएगा, 9 इंटू 240। अब क्या करना है, गुणा लगा देना है। तो गुणा लगाओ भाई, देखो 8 उसकी 0 से करेंगे 0, 8 चौके 32 का 2 हासिल, 3 छोड़ गया, 8 दूनी 16, 16 3 19,
तो इसका आय कितना निकल के आया, जिसका अनुपात 8 था उसकी आय निकल के आई 1920, और इसकी देखो क्या निकल के आएगी 9 की 0 से गुणा लगाएंगे 0, नचोक 36 का 6 हासिल 3 छोड़ गया, 9 दूनी 18, 18 3 21, तो इसकी क्या निकल के आई 2160 निकल के आई। फिर से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, एक्स वाई मान के अगर ये प्रश्न करते तो पूरा बोर्ड भर जाता। हम कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि इनकी आय का अनुपात क्या है 8:9 है, और उनके खर्च का अनुपात क्या है 3:4 है। बचत पता है 600 रुपए बचाता है, और क्या बचाता है 400 रुपए की बचत करता है। तो जब इसकी आय खर्च और बचत हमें पता है तो हमें क्या करना है, इसकी इससे गुणा लगा देना है। 8 चौके 32 हो गया, ये क्या हो गया 9 तिया 27 हो गया, 3 चौके 1200 हो गया, 4 छंग 2400 हो गया। 32 से बढ़ कम होकर के 27 हो रहा है, कितना कम हो रहा है तो 5 कम हो रहा है। अब यहाँ पे देखो 2400 से कम होकर के कितना हो रहा है 1200 हो रहा है, तो कितना कम हो रहा है 1200 कम हो रहा है, यानी कि 5 की वैल्यू कितनी दी 1200 दी, तो 5 से जब काटेंगे तो 5 एकम 5 कितनी बार में कटेगा 24 पंजे 120, यानी कि 120 तक 24 बार में कट जाएगा 1 0। तो 8 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि आय का अनुपात 8:9 है। तो आय जब निकालनी है तो 8 की वैल्यू क्या होगी 8 × 240, 9 की वैल्यू क्या होगी 9 × 240। जब 8 की 240 से गुणा लगाएंगे तो कितना छोड़ जाएगा 1920 छोड़ देगा, और जब 9 की 240 से गुणा लगाएंगे तो कितना छोड़ेगा तो 2160 छोड़ेगा। तो ये हमारे दोनों क्या हो गए, ये इन दोनों की आय हो गई, और यही आंसर है हमारे। आप लोग इसे नोट कर लें, ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लिए हैं। एक टाइप और पढ़ते हैं इसके बाद। अब टाइप नंबर 10 पढ़ते हैं। क्या करते हैं हम लोग, टाइप नंबर 10 पढ़ते हैं। 9 टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं, 9 टाइप के प्रश्न हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। अब 10वां टाइप पढ़ रहे हैं, और 10वां टाइप इतना इंपॉर्टेंट है कि हम बता नहीं सकते। आप खुद अभी देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ कोई भी एग्जाम अगर देते हैं तो ऐसा क्वेश्चन हमें दिखने को मिलता है जो लोग तैयारी कर रहे हैं। तो अब इसके बाद में 10वां टाइप पढ़ते हैं। आप लोग इनके अच्छे से एक बार नोट्स बना लेना, प्रश्न लिख लेना, जैसे हल कर रहे हैं वैसे हल कर लेना, समझ लेना। अगर समझ में ना आए तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि समझ में नहीं आया, तो दूसरा कॉन्सेप्ट हम बता देंगे आपको। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं आप लोग। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 4830 रुपए हैं। ये प्रश्न है हमारा कि 4830 रुपए को PQR में इस तरह विभाजित किया जाता है, यानी कि बांटा जाता है। इस तरह विभाजित किया जाता है कि उनके भागों में से क्रमशः भागों में से क्रमशः 5 रुपए 10 रुपए 15 रुपए कम कर दिए जाएं। कह रहा है कि 4830 को PQR में इस तरह विभाजित किया जाता है कि उनके भागों में से क्रमशः 5 रुपए 10 रुपए 15 रुपए कम कर दिए जाएं, तो शेष राशियों का अनुपात 3:4:5 हो जाता है। तो शेष राशियों का अनुपात 3:4:5 हो जाता है। तो R को कितनी धनराशि मिली, तो
आर को कितनी धनराशि मिली। प्रश्न को समझो, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है हमारा कि 4,830 रुपए हैं, उनको कर क्या रहा है, पी क्यू आर में विभाजित कर रहा है और कह रहा है कि उनके भागों में से क्रमशः 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए कम कर दिए जाएं तो शेष राशियों का अनुपात क्या हो जाता है, 3:4:5 हो जाता है। तो कह रहा है कि आर को कितनी राशि मिली। तो ऐसे प्रश्न को आप लोग इसे नोट करने बताते हैं, फिर हम देखो करना क्या है। इसने कहा कि पी क्यू, पी है, क्यू है और आर है। पैसे कितने हैं, तो रुपए हैं हमारे पास 4,830। इसने कहा कि ये 4,830 में से क्या किया गया, ये पी क्यू आर में बांटा जाता है, लेकिन इनके भागों में से 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, तो 5 रुपए और 10 रुपए और 15 रुपए मिलकर के कितने हो जाएंगे, 5, 10, 15, 15, 15, 30, यानी कि 30 रुपए कह रहा है। अगर यहां से कम कर दिया जाता है, अनुपात एक बहुत अच्छा चैप्टर है, आप इसे अगर समझ जाएंगे तो ये कई जगह अप्लाई होगा, ज्यादातर सारे चैप्टरों में इसके नियम लगेंगे। तो इसने कहा कि 5, 10, 15 यानी कि 30 रुपए क्या हो गए, यहां से कम हो गए, तो बचा कितना, 4800 बचा। यही तो कह रहा है कि क्रमशः इतने रुपए क्या किए जाए, 5, 10, 15 रुपए कम कर दिए जाते हैं। तो अनुपात बदल के क्या आता है, अनुपात बदल के आता है 3:4:5। देखो तो अनुपात कितना निकल के आया, 3:4:5। अब यहाँ पे वैल्यू कितनी निकल के आई, 4800 निकल के आई। तो कुल वैल्यू 4800 है, तो कुल रेशियो कितना होगा, तो 3 और 4 7, 7, 5, 12, 3 और 4 7, 7, 5, 12। तो इस 12 की वैल्यू कितनी प्रश्न से निकल के आई, तो 4800 निकल के आई। 12 से जब भाग लगाएंगे तो 12 चौक 48, 4 छोड़ेगा और ये 2 जीरो। एक की वैल्यू कितनी आई, तो एक की वैल्यू आई 400। तो एक की वैल्यू जब 400 आई तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 3 × 400, तो 3 चौके 1200 और 4 की वैल्यू क्या होगी, तो 4 × 400, यहां भी 400 से गुणा लगाएंगे तो 1600। 5 की वैल्यू क्या होगी, 5 × 400, 400 से यहां भी गुणा लगाएंगे तो 5 चौके 20 यानी कि 2000। बात को हमारी फिर से समझो, प्रश्न क्या कह रहा है, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। प्रश्न कह रहा है कि 4,830 रुपए है, उसमें से क्या किया गया, 5 रुपए, 10 रुपए व 15 रुपए क्या कर दिए गए, कम कर दिए गए। तो जो पी क्यू आर का जो अनुपात था, अनुपात क्या हो गया, बदल गया। बदल के हो कितना गया, 3:4:5 हो जाता है। तो कह रहा है कि आर को कितनी धनराशि मिली, तो अब वही निकालना था। तो आर को कितनी धनराशि मिली, तो देखो यहां से मैंने क्या किया, जो 4,830 रुपए थे वहां से 5, 10, 15 यानी कि 5, 10, 15, 15, 30 रुपए क्या कर दिए, कम कर दिए। तो बचे कितने, 4800 बचे। तो 4800 जो ये बचे हैं, इस जो कुल कितने बचे, 4800 बचे। प्रश्न कह रहा था कि इसका अनुपात कितना है, 3:4:5 है। तो 3, 4 कुल पैसे 4800 बचे, तो कुल रेशियो कितना होगा, 3 और 4 7, 7, 5, 12। 12 की वैल्यू प्रश्न से कितनी निकली, तो 4800 निकली। 12 चौक 48, तो एक की वैल्यू 400, जब एक मेरा 400 है तो 3 हमारा 1200 होगा, 4 हमारा 4 चौके 1600 होगा, 5 हमारा 5 चौके 20, 2000 होगा। प्रश्न ने कहा कि आर को कितनी धनराशि मिली, तो देखो आर को कितनी मिली, तो आर को कितनी मिली, 1200 रुपए मिली। और यहां से क्या पूछ सकता है, कहता कि आर की पहले धनराशि कितनी थी। तो मैंने आर से कितने रुपए कम किए, तो देखो पी क्यू आर, आर से मैंने 15 रुपए कम किए। ये पी की वैल्यू थी, ये क्यू की थी, ये आर की थी। तो मैंने आर से कितने कम किए थे, तो 15 कम किए थे। तो पहले अगर पूछता, अभी इसमें प्रश्न में ऐसा पूछा नहीं है, अगर कहता कि पहले आर के पास कितने रुपए थे, तो यानी कि पहले कितने हो जाते आर के पास, तो 15 रुपए यहाँ पे और ऐड कर देते तो 2015 हो जाते। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे पूछा नहीं है, तो हम फिर इसको नहीं, इसको रफ कर देते हैं। अगर ऐसा पूछेगा तो आप लोग क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, एक क्वेश्चन और करेंगे ऐसा बस।
प्रश्न लिखते हैं 3,225 रुपए को 3,225 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है। किसमें? ABC में इस तरह विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक के भागों में से क्रमशः, एक ही बात लिख देते हैं, प्रत्येक के भागों में से क्रमशः 75 रुपए कम कर दिए जाएं, 75 रुपए कम कर दिए जाएं तो शेष राशियों का अनुपात 1:2:3 हो जाता है। तो A का हिस्सा ज्ञात करें। प्रश्न देखो क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि 3,225 रुपए हैं। कितने हैं? 3,225 रुपए को क्या करना है? 3 भागों में बांटना है, 3 लोगों में विभाजित करना है। वो 3 लोग कौन कौन से हैं? ABC है। विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक में से क्रमशः 75 रुपए कम कर दिए जाए, मतलब 75 रुपए A से, 75 रुपए B से और 75 रुपए C से। तीनों में से 75 रुपए तो कम कर दिए जाते हैं, तो अनुपात बदल जाता है। हो क्या जाता है? 1:2:3 हो जाता है। तो प्रश्न कह रहा है कि A का हिस्सा क्या था, या कहता है कि A का पहले हिस्सा क्या था। या तो ये पूछ सकता है A का हिस्सा क्या था। दूसरा प्रश्न यहाँ से क्या पूछ सकता है? A का पहले हिस्सा क्या था, पहले हिस्सा क्या था। दोनों चीज समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो, आप लोग नोट कर लिया करो तब तक प्रश्न को। जब समझाएं तब केवल एक काम करो, आप लोग अच्छे से समझ लो, फिर एग्जाम में बैठेंगे तो फिर प्रश्न गलत नहीं होगा। देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि 3,225 है, इसे बांटना किसमें है? A में बांटना, B में बांटना, C में बांटना। इसने कहा कि प्रत्येक में से क्या किया जाए। रुपए कितने थे? 3,225 रुपए थे, यानी कि प्रत्येक में से A में से 75 रुपए कम कर दिए जाएं, B से भी 75 कम कर दिए गए और C से भी कितने कम कर दिए गए? 75 रुपए कम कर दिए गए। तो कम हो कितने गए? तो 75 A का कम हुआ, 75 B का कम हुआ, 75 C का कम हुआ। तो 75, 75, 150 और 75, 225 तो कितने कम हो गए? यानी कि 75 प्लस 75 कितना आया? 225। ये क्या किया गया यहाँ से? ये कह रहा है कि कम कर दिया जाए। अगर मैंने ये कम कर दिया तो बचेगा कितना? देखो कितना छोड़ गया यहाँ पे? 3,000 छोड़ गया। तो रेशियो कितना हो जाता है? तो अनुपात क्या हो जाता है? 1:2:3 हो जाता है। तो अनुपात 1:2:3 हो जाता है। अब 3,000 रुपए हैं, वो 1:2:3 के अनुपात में विभाजित होने हैं, जिसमें A को 1 के अनुपात में राशि मिलेगी, B को 2 के अनुपात में राशि मिलेगी और C को 3 के अनुपात में राशि मिलेगी। तो देखो इसका योग कितना हो गया कुल? तो 1 और 2 3, 3 और 3 6,